जिनको मैं बता रहा हूं उनको देखें, और कुछ और होंगे तो आप देख लें। तो सबको देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। सबसे पहले तो राजेश अग्रवाल को जरूर देखें, उसके बगैर काम ही नहीं बनने वाला है। ये मेरा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस है। खरीद के देखें, चाहे बोले साहब दो और दो, मैं सीधी बात करता हूं। दूसरा, जिनसे मैं बनाऊं उनको देखें। नंबर 2, मिस्टर जिम रॉन, JIM जिम, ROHN रॉन, जिम रॉन, अंग्रेजी में ही है सारी। फिर मिस्टर ब्रायन ट्रेसी, BRIAN ब्रायन, TRACY ट्रेसी, मिस्टर ब्रायन ट्रेसी। 70 साल की उम्र है इन लोगों की, बट जब बोलते हैं तो जलजला आ जाता है। जिम रॉन, ब्रायन ट्रेसी। एक और आपकी लाइन के, नेटवर्क की लाइन के, मिस्टर रैंडी गेज, RANDYGAGE, मिस्टर गेज, रैंडी गेज। जबरदस्त स्पीकर, जबरदस्त स्पीकर। और अंत में एक और स्पीकर जिनको मैं हीरो मानता हूं, आपको जान के हैरानी होगी, उनके एक दिन की फीस की कीमत है 1 करोड़ रुपया। हेलो, आहा, एक दिन 1 करोड़। मिस्टर एंटोनी रॉबिन्स, एंटोनी रॉबिन्स। एंटोनी रॉबिन्स। तो ये सारे स्पीकर्स आपको बताएंगे प्रेजेंटेशन को कैसे ठीक किया जाए। इसके बाद हम लोग बहुत जल्दी एक 3 दिन का वर्कशॉप रखेंगे उन लोगों के लिए जो स्पीकर बनना चाहते हैं। पे आउट अच्छा आएगा तभी इस वर्कशॉप में इन्वेस्ट कर पाओगे, वरना तो है ही है मामला, जिंदगी चल रही। तो क्या क्या पाया? ड्रेसिंग सेंस, प्रेजेंटेशन। नंबर 3, TEAMMOTIVATION। क्या लिखा मैंने? जोर से पढ़िए। टीम को मोटिवेट करने की कला नहीं आई तो नीचे नेटवर्क अच्छा नहीं बनेगा। नहीं सर, बाइनरी प्लान है, 2 लोग लगा दिए काम होता रहेगा, नहीं होगा बाबा। अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा बाइनरी प्लान में क्या दिक्कत आती है और कैसे ठीक करनी है। टीम को मोटिवेट कैसे करें, अपनी टीम को मोटिवेट कैसे करें, तीसरी कला की बात कर रहा हूं। अपना कैलेंडर बनाएं 3 महीने का, जहां जहां आपकी डाउनलाइन है वहां जाएं, सेमिनार दें। हो सके तो उन सेमिनार में लोगों को कहें कि एक ऑडिटोरियम में बुलाओ, थोड़ा इन्वेस्ट करना पड़े तो करो। 3 महीने में देखो पूरी टीम एकदम मोटिवेटेड हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? गुड। और चौथी चीज, क्या क्या करना है पर्सनालिटी, टीम को कैसे मोटिवेट करें, प्रेजेंटेशन को कैसे दें, ड्रेसिंग के बारे में आप बात करें। चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट लीडरशिप। लीडरशिप क्वालिटी को बढ़ाएं। वो कैसे बढ़ेगी? जितनी ज्यादा से ज्यादा जिम्मेवारी लोगे उतनी ज्यादा से ज्यादा लीडरशिप क्वालिटी बढ़ेगी। हम सब आजाद होना चाहते हैं बिना जिम्मेवारी के। मैं आजाद हूं, जिम्मेदारी मत देना। टीम अच्छा नहीं कर रही है तो जरूर मैंने कहीं ना कहीं गड़बड़ किया है। एक लेग खराब चल रही है, जरूर मैंने कहीं ना कहीं गड़बड़ किया है। सर मेरी एक आईडी पे तो पे आउट आ रहा है, बाकी पे क्या जरूरत है? अरे यार, मैं करोड़पति की बात कर रहा हूं, तुम हजारपति में सेटिस्फाई हो रहे हो, कमाल की बात कर रहे हो। सारी आईडी नाचनी चाहिए ब्रेक डांस की तरह। इधर आईडी पप पप पप, पैसा ही पैसा। बुराई क्या है? नहीं सर, इतना ड्रीम देखने में डर लगता है, हार्ट अटैक ना हो जाए। ये हमारी प्रॉब्लम है, क्योंकि हमने बड़ा देखना सीखा नहीं, हमें सिखाया नहीं गया, हमें डराया गया। हमारा बच्चा जब माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने की सोचता है तो हमारी माँ कहती है गिर जाएगा, नीचे रह। अमेरिका में ऐसा नहीं होता, इसीलिए फेसबुक अमेरिका में बनती है, भारत में नहीं बनती है। कोई बड़ी बात थोड़ी थी फेसबुक बनानी, लेकिन हम नया सोच ही नहीं सकते। आप एक गोल्डन प्रोफेशन में हैं, इसकी कद्र समझें, इस अपॉर्चुनिटी को वेस्ट ना करें। किस्मत उन्हीं के पास आती है जो मौकों का सही समय लाभ उठाना जानते हैं, वरना किसी और के पास चली जाती है। किस्मत की एक पिक्चर लगी हुई है लंदन के म्यूजियम में। लंदन में एक पेंटिंग का म्यूजियम है जहां किस्मत की पिक्चर बनाई है पेंटर ने। बड़ी अजीब सी पिक्चर है। वो पिक्चर एक महिला की है
और महिला के बाल जो हैं आगे गिरे हुए हैं, ऊपर से बाल नहीं है, ये खाली है ऊपर में। तो किसी ने पूछा ये किसकी पिक्चर है, तो पेंटर ने कहा ये किस्मत की पिक्चर है। जब किस्मत आती है तो उसकी शक्ल दिखाई नहीं देती है क्योंकि बाल आगे गिरे होते हैं। समझ में आ रही है बात? जब वो चली जाती है तो हम उसको पकड़ नहीं पाते क्योंकि ऊपर बाल ही नहीं है, तो पकड़ेंगे क्या? ये है किस्मत की पिक्चर। यहां किस्मत आपको आवाज दे रही है, आवाज दे रही है। ये नहीं, ये तो मैं हूं साइड में, मैं परफेक्ट मार्केटिंग की बात कर रहा हूं। ये आवाज दे रही है कि भाई तू करोड़पति बन सकता है। हमारा बंदा करा भाई एक ही आईडी चलना है तो ज्यादा बड़ी। ये है हमारी सोच। बाकी आईडी पे ली क्यों थी वो आईडी? कोई जरूरत नहीं थी लेने की, बेफालतू को लेकर रखी हुई है। चलाओ, बढ़िया से आगे बढ़ो। क्या करूंगे इतने पैसे का? अरे बाबा एक स्कूल खोल दो, वहां लोगों को बिजनेस मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दो, भगवान तुम्हारा भला कर देगा। पैसा होगा तभी तो खोलोगे। हिंदुस्तान में ऐसी ट्रेनिंग नहीं मिलती है कि पैसा कैसे कमाया जाए। केवल नेटवर्क मार्केटिंग में ये सुविधा उपलब्ध है और किसी प्रोफेशन में उपलब्ध नहीं है। लेकिन सर इतनी सारी कंपनियां आई, घोटाला करके। ये विधि का विधान है, जहां 100 अच्छे लोग होंगे वहां 50 बुरे भी होते हैं। आपको उसमें नहीं जाना है। आप अगर सेटिस्फाइड हो, आप अगर कन्विंस्ड हो, आप अगर जानते हो मैं सही ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहा हूं, तो अब इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। वरना बाहर में बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो लालच देने के लिए तैयार रहते हैं। मैं तेरे अकाउंट में इतना डाल दे रहा हूं, इधर आ जा। हर धर्म में अपनी अपने तरीके से चीजों को समझाया गया है। रामायण में समझाया गया है सोने का हिरण नहीं होता है, बट फिर भी कुछ लोग हैं जो सीता बन जाते हैं और राम को भेज देते हैं और रावण उसको उठा के ले जाता है। फिर भी कुछ लोग हैं। सोने का हिरण नहीं होता है, ओवरनाइट अमीर नहीं बना जाता है। कुछ लोग पैसा कमाते हैं, कुछ लोग पैसा बनाते हैं। शिव खेड़ा साहब का यह कथन है। कुछ लोग पैसा कमाते हैं, कुछ लोग पैसा बनाते हैं। मैं चाहता हूं आप पैसा कमाएं, बनाने वाले प्रोसेस में ना जाएं। आराम से कमाएं। कैसे पता पड़ेगा? रात को नींद अगर बढ़िया आ रही है तो आप पैसा कमा रहे हैं। टैबलेट खा के सोनी पड़ रही है तो आप पैसा बना रहे हैं। सीधी सी बात, एकदम साधारण सी बात है, समझने में ज्यादा देर नहीं लेनी चाहिए। तो आज से मैं ऐसा क्या करूं, आज से मैं ऐसा क्या करूं ताकि मेरी किस्मत और बढ़िया से चल पड़े। छोटा सा काम करना पड़ेगा। तैयार? 6 या 7 क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं, वो लिखना शुरू कर दें आप। 6 या 7 क्वेश्चंस। ये हो गया, इसको मिटा देते हैं। आपको जान के हैरानी होगी 99% लोगों के जीवन के 3 ही लक्ष्य हैं, चौथा कोई लक्ष्य नहीं है। 3 बस। रिसर्च हुआ है इस पर विश्व में। पहला है हम एक अच्छी हेल्थ चाहते हैं, HEALTH। ये लोगों की प्रायोरिटी है, मेरा शरीर अच्छा रहे, मेरी हेल्थ अच्छी रहे, बीमारी कम हो, मैं फिट रहूं, मैं जिम कर सकूं, एनर्जी लेवल बड़ा हाई रहे। दूसरा लक्ष्य है लोगों का कि हमारे लोगों से संबंध अच्छे हो, रिलेशंस। आप जानते हैं मैं सिर्फ इंडिया में ट्रेनिंग नहीं देता हूं, इंडिया के बाहर भी देता हूं, और नेपाल में तो बहुत ज्यादा देता हूं। भारत की ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जिनका प्रोग्राम मैं नेपाल में कर चुका हूं। किसी कारण से नेपाल सरकार की वजह से नेपाल में MLM अभी बंद चल रही है, अभी नहीं चल रही है MLM नेपाल में, वो एक नया नियम ला रहे हैं। बट 2005 से लेके आज तक वो सारे लोग मेरे टच में हैं, मैंने उनसे संबंध नहीं छोड़ा है। आज भी मुझे बुलाते हैं, क्योंकि एक बार रिश्ता टूट गया तो बनने वाला नहीं है। रिलेशंस को ठीक करें। ज्वाइनिंग करा दिया और छोड़ दिया, ये मामला यही हुआ, संतान पैदा कर दी, फिर तू खुद बड़ा हो जा भाई, मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं। कम से कम एक महीना उसको ट्रेनिंग दे, उसको अपग्रेड करें। दूसरा है रिलेशंस। पहला हेल्थ, दूसरा रिलेशंस और तीसरा फाइनेंस। इससे चौथी कोई प्रायोरिटी इंसान की नहीं है। होगी तो फिर कुछ 1% है, लेकिन ज्यादातर लोग पैसा चाहते हैं, अच्छा संबंध चाहते हैं और अच्छा शरीर चाहते हैं। मेरी बात समझ में आ रही? ये 3 काम अगर आपने
इस जीवन में अचीव कर लिए तो भी बहुत हद तक काम कर लिया। अब इनको अचीव करने के लिए मैं आपको 6-7 प्रश्न देता हूं, इसका जवाब आपने लिखना है। तैयार हैं? तो बस बोलना क्या है कि मैं तैयार। आर यू रेडी? यस मत बोलो यार। हाँ, लिखिए लिखिए। मेरे जीवन के 3 महान लक्ष्य क्या हैं जो मैं 1 वर्ष में प्राप्त करना चाहूंगा। मैं 3 बार रिपीट करूंगा, चिंता मत कीजिए। मेरे जीवन के 3 महान लक्ष्य क्या हैं जो मैं 1 वर्ष के भीतर प्राप्त करना चाहूंगा। जब आप लिख चुके हो थोड़ा सिग्नल दे दीजिएगा आहा से, तो मैं आगे चलूंगा। मेरे जीवन के 3 महान लक्ष्य क्या हैं? ऊपर वाले मित्रों जो लिख रहे हो जरा आहा कह दो भैया। हाँ ठीक है, वेरी गुड। मेरे जीवन के 3 महान लक्ष्य क्या हैं जो मैं आने वाले कितने वर्षों में प्राप्त करना चाहूंगा? 1 साल। दूसरे प्रश्न पे चलूं? गुड। इन तीनों में से कौन सा लक्ष्य वो है जो मेरी आमदनी को बढ़ा देगा? ध्यान से सुनना प्रश्न को। इन तीनों में से कौन सा लक्ष्य है जो मेरी इनकम को डबल, ट्रिपल, 5 टाइम्स, 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 40 टाइम्स, 400 टाइम्स भी कर सकता है? उस लक्ष्य को लिखा जाए। जो भी आपने लक्ष्य लिखे हैं उनमें से जो लक्ष्य आपकी आमदनी को डबल कर सकता है। जैसे मैं 1991 में जब इस सेमिनार में आया तब मेरी सैलरी आपको पता है क्या थी, आज मैं कितना चार्ज करता हूं वो आपको पता है। तो मैंने लिखा था कि मैं ये काम अगर बार बार करूंगा तो मेरी इनकम मल्टीप्लाई होती जाएगी, जो 9 से 6 के नौकरी में संभव नहीं है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट पे चलो। इन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मुझे हर रोज किस तरह का जीवन जीना होगा? मेरा लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए? रोज की लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए? मेरी टाइम मैनेजमेंट कैसी होनी चाहिए? मेरी एक्टिविटीज, यानी इन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मुझे हर रोज किस प्रकार का जीवन जीना होगा? मित्रों, जिसका सुबह 6 से 9 ठीक नहीं है उसका 9 से 6 ठीक नहीं हो सकता है। आप समझ पा रहे हैं? सुबह 6 से 9 गड़बड़, 30 मिनट बाथरूम में, 70 साल की उम्र है तो 2.5 साल तो बाथरूम में ही चले गए। 8 घंटे सोने में, 70 साल की उम्र है तो 25 साल तो सोने में चले गए। तो 25 और 3, 30 साल सोने में और पोटी करने में निकल गए। उसके बाद ड्रेस पहनना, स्टाइल मारना, ये मिला मुलू के हर रोज 2 घंटे लग गए, तो और ले लो 6-7 साल। 70 साल के जीवन में 45 साल बेकार के कामों में, 50 साल, 20 साल में क्या कर लोगे? क्या उखाड़ लेंगे? मुश्किल से 20 अपॉर्चुनिटी नहीं आती है 20 साल में। 20 अपॉर्चुनिटी नहीं आती हैं 20 साल में। एक आंकड़े के अनुसार केवल 5 अपॉर्चुनिटी आती है। आपको देखना है पीएमएस मेरी कौन सी अपॉर्चुनिटी है। अगर ये है वही जो आप खोज रहे हो, आंख बंद करो और दौड़ जाओ, पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं है। क्या मैं समझा पा रहा हूं? मुझे हर रोज कैसा जीवन जीना पड़ेगा वो प्लान आपने ही बनाना है। नेक्स्ट, मुझे कौन कौन सी बेकार की चीजों को ना करना पड़ेगा? बेकार के यार दोस्त, बेकार की गप्पें, बेकार को बातचीत करना, शाम को बैठ के बेकार की, आप मेरी तरफ देखो मैं दिखाता हूं, आध्यात्मिक ऊर्जा लेना। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। अबे रहेगा ही तन्हा, तेरे जैसे आदमी के साथ कौन रहना चाहेगा? भिखारियों के पास थोड़ी कोई गर्लफ्रेंड आती है। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? बिल्कुल नहीं करते हैं। हालत देखिए, राजा बनो, प्रिंस बनो, ऑटोमेटिक गर्लफ्रेंड आके प्रपोज कर देगी। आप बात समझ में आ रही है मेरी? 19 साल की उम्र के बाद मैंने किसी को प्रपोज नहीं किया, और 15 साल की मेरी बेटी है, अब भी प्रपोजल आते हैं। अनऑफिशियल मैं क्या करता हूं वो मैं नहीं बताऊंगा आपको, वो मेरी प्राइवेट लाइफ है। कैमरा में रिकॉर्डेड है, अपने को कोई दिक्कत नहीं है। भारत का संविधान मुझे कुछ नहीं कर सकता है। मेरा व्यक्तिगत जीवन है, और सब फिट, बीवी फिट, माँ फिट, बच्ची फिट, टाटा।
बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अगर आप मेरे से मोटिवेटेड हो कुछ करते हो तो जिम्मेवारी आपकी है, मैं कोई जिम्मेवारी नहीं लेता हूं। लोग जरा ये सब चीजों में ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं, मैं छेड़ के देखता हूं जरा उनको। क्या क्या बेकार चीजों को बाय बाय कहना पड़ेगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, मैं इस बात की गारंटी कैसे दूं कि मैं अपनी मंजिल को अचीव कर रहा हूं। अगला प्रश्न है, ध्यान से सुनना। मैं इस बात की गारंटी कैसे दूं कि मैं अपनी मंजिल को अचीव कर रहा हूं? तो आपको अपनी सफलता को मेजर करना पड़ेगा कि मुझे अगर 1 लाख का पे आउट चाहिए तो हर दिन मेरा पे आउट कैसे बढ़ रहा है, वरना अचानक से 1 लाख नहीं आने वाला है। मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं इस बात की गारंटी कैसे दूं कि मैं हर दिन आगे बढ़ रहा हूं? गुड गुड गुड, आहा, ठीक है भाई, चले। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे किस प्रकार की किताबें और सेमिनार अटेंड करने हैं ताकि मैं और ट्रेंड हूं और अच्छा काम करूं? मुझे किस प्रकार के सेमिनार्स और किताबें पढ़नी हैं या अटेंड करने हैं ताकि मैं और बेहतरीन काम कर सकूं, मैं अपनी कुशलता को और बढ़ा सकूं? अच्छा, आप में से कितने लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर लिख भी लिया? क्वेश्चन तो लिखा लेकिन आंसर भी लिख लिया, ऐसा कोई है क्या? नहीं सर, अभी तो क्वेश्चन लिखा है, आंसर का टाइम कहां दिया आपने? चलो 2 मिनट देता हूं, जल्दी से एक एक वर्ड लिख लो सब पे। 2 मिनट में इन सारे क्वेश्चन के कम से कम एक एक वर्ड लिख लो। हैं? समझो नहीं मैं? अच्छा, ट्रेनिंग का आंसर दे रहे हो। मैं कह रहा हूं जितने प्रश्न मैंने लिखवाए हैं उसके आंसर एक एक लाइन के लिख लो। इसके लिए 3 मिनट का टाइम है। जल्दी से, आपका समय शुरू होता है अमिताभ बच्चन की लैंग्वेज में अब। 3 मिनट इन सारे प्रश्नों का उत्तर लिखने के लिए। मुझे खुशी है कि हमारे यहाँ पे मेल फीमेल सब तरह के पार्टिसिपेंट हैं। कितने मैरिड लोग हैं जिनकी शादियां हो चुकी हैं, मतलब शादी हो चुकी, शादियां तो नहीं कहूंगा मैं। और कितने ऐसे लोग हैं जिनकी वाइफ भी यहां मौजूद है, हस्बैंड वाइफ दोनों। वेरी नाइस, बहुत कम है लेकिन देखिए, ये होना चाहिए था कि वाइफ को भी आप साथ लेके आए। सर कैसी बात कर रहे हैं, वो क्या करेगी यहां के? चूल्हा चक्की करे और प्रोडक्शन यूनिट ठीक रहे, उसका यहां क्या काम? अंतरराष्ट्रीय आंकड़े बताते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में 80% महिला सफल है, 20% पुरुष सफल है। हेलो, ताली नहीं बजाई महिला के लिए आपने? हाँ। जो मेरे मित्र ये समझते हैं मेरी बीवी क्या करेगी यहां पे, मैं बता दूं, अगर उसको ये प्लान समझ में आ गया उसका पे आउट आपसे ज्यादा आएगा, गारंटी है मेरी। लिख के दे रहा हूं। आपने उसकी क्षमता को अभी केवल एक ही काम में शायद इस्तेमाल किया है, वो काम आपको पता है, भगवान जाने। आइए उस क्षमता को और क्रिएटिव काम में इस्तेमाल करें। और बढ़िया काम है हमारे पास एक काम के अलावा। वैसे ही भारत ओवर पॉपुलेटेड है, जितनी जनसंख्या है उसका 10 टाइम ज्यादा चल रहे हैं हम। लेके आए सेमिनार में, वो पहले बोले कि मुझे क्या काम, आप नहीं, चल 2-3 घंटे बैठ, कुछ जाएगा अंदर, और फिर आप जादू देखेंगे वो अपने 24 घंटे को कैसे मैनेज करेगी, आप भी हिल जाएंगे। और आप ये ना समझे कि वो हैंडल नहीं कर सकती है, वो बहुत से बच्चों को मैनेज करती है। एक तो बच्चा उनका जो उन्होंने पैदा किया, एक आपको मैनेज करती है। पुरुष भी बच्चे से कम नहीं है, मैं दाल में नमक कम है, बात नहीं करता, बच्चे गिरी की पागल जैसी हरकत। अरे खा ले दाल, मामला खत्म हो गया। अब दाल के लिए बात नहीं करता सारी रात, उधर तू उधर, दाल नमक कोई इश्यू है। लेकिन कुछ लोग दाल और नमक के चक्कर में बीवी को हाथ से गवा देते हैं, सोचोगे। दाल यार, लेके आओ उसको, इधर लेके आओ अगले सेमिनार में, मेरे सामने लेके आओ अगले सेमिनार, बढ़ाओ उसको सामने। और फिर मैं दिखाऊंगा जब सेमिनार वो अटेंड करेगी 90 दिन, और देखना मिरेकल कैसे होते हैं। क्योंकि उसका लेडीज और महिलाओं का अपना तरीका है, वो दिमाग रखती हैं लेकिन दिल से रिलेट करती हैं। और एक ही बार कहेंगी
क्या आप मेरे सेमिनार में आना चाहेंगे? बंदा कहता है जी आ गया जी, आ गया। हम कितना तामझाम लगाते हैं। सो क्या आपको लगता है आप मेरे सेमिनार में आना चाहेंगे? हाँ जी, सोच रहे हैं आएंगे या नहीं आएंगे। क्या आप मेरे सेमिनार में आना चाहेंगे? लुट गए, अच्छे अच्छे लुट गए इस चक्कर में। लेके आइए, लेके आइए, ये पोटेंशियल बर्बाद मत कीजिए। किन किन लोगों ने उत्तर लिखा अपने प्रश्नों का? अब तो कुछ लोग तो हो गए होंगे जिन्होंने उत्तर लिखा, कम से कम 2 4 5 लोग तो हैं इस हॉल के अंदर। हाथ उठाएं। आपने लिखा? सदा जी आपने लिखा? वेरी गुड। आइए 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 आइए, ऊपर आइए। अर्पण साहब वो माइक है क्या, जरा देंगे प्लीज? हाँ, ताली देंगे सदा जी को। हाँ। उधर मैं ले लेता हूँ। संतोष जी जरा माइक दीजिएगा प्लीज, माइक दीजिएगा। आप बैठे हैं अशफाक साहब, आप बैठे। आइए आइए आइए, ये माइक जरा ऑन कर दीजिए, कॉर्डलेस। थैंक यू। अपना परिचय दीजिए, अपना नाम बताइए, कहाँ से आप आए, कितने टाइम से जुड़े हुए हैं, कैसा आज आपको लग रहा है, और ये प्रश्नों के आंसर क्या। आपके पास 2 से 3 मिनट का टाइम है। ठीक, चलिए शुरू। सर जी, नाम परमजीत सिंह और मैं संगम बिहार दिल्ली से आया हूँ और पिछले 32 साल से टैक्सी चला रहा था। आज यहाँ पे बैठ के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। शायद मेरे जीवन का आज एक, ये समझो भी एक अहम दिन है जो मैं ज़िंदगी में कभी भूल नहीं पाऊँगा। बाकी दोस्तों, ये जो इसके मेरे से पहली बात है, मेरा पहले प्रश्न का उत्तर है कि मेरे को जीवन के अंदर हेल्थ चाहिए, अपने रिलेशन अच्छे बनाना चाहता हूँ, और दूसरा मेरे को चाहिए इसमें पैसे की आज़ादी। और इसके दूसरे का उत्तर यह है कि मैं इसके लिए जो इनकम मेरी बढ़ पाएगी उसके लिए मैं करूँगा तो केवल PMS करूँगा, नेटवर्किंग करूँगा। और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मुझे किस प्रकार जीना होगा? अब जीना नहीं है, मुझे स्मार्ट वर्क करना होगा। और अगला चौथे का आंसर यह है कि मुझे कौन सी बेकार चीज़ों को मना करना होगा, और वो है मैं अपने आलस को मना करूँगा। और इस बात की क्या गारंटी दूँ कि मैं आप हर दिन आगे बढ़ पाऊँगा? और गारंटी मैं नहीं दूंगा, वो मेरा पे आउट देगा। क्या बात। बात 2000 की है। मेरे को एक सज्जन टैक्सी किराए करके ले गया था, वो गलती से एक ऐसे हॉल में बैठा दिया था, वो था इसका MBA का सेमिनार। सर वहाँ पे इतनी भीड़ देख के मेरे सपने ऐसे जगे कि मैंने उसी दिन निर्णय लिया और मैं उस महीने में अमृतसर गया दिल्ली से, और वहाँ जाके हरमंदिर साहब में बैठकर मैं अपनी मिसेज के नाम के 2 चेक काटे थे, और वो पेन भी मुझे ऐसे ही स्टेज पे मिला था। एक चेक था जो कि 1 लाख का था, वो है 2008 का, वो पूरा हो चुका है। और दूसरा चेक 1 करोड़ रुपए का है, जिस पे डेट डाली गई है 24 दिसंबर 2013 की डेट डाल चुका हूँ, और 1 करोड़ का चेक मिसेज के नाम के क्लियर होने जा रहा है। और सर एक चेक मैं और भरूंगा सर जी, एक चेक मैं और भरूंगा, और जो पहले वाला क्लियर तो होगा ही होगा। अब 1 करोड़ के 1 नहीं, साथ 2 चेक होंगे। 2 होंगे। मेरी शुभकामनाएं आपको, और एक बार ताली देके सिंह साहब को वापस अपनी चेयर पे लेके आते हैं। देखो, आप ये ना समझे कि मैं आपको सिखा रहा हूँ, गलती से ना समझे, मैं सिखाने का काम करता नहीं। मैं अपनी बातें शेयर कर रहा हूँ, आप सीखें तो मेरी खुशकिस्मती है। लेकिन जब आप मंच पे आते हैं और आप कुछ बोलते हैं तो मैं भी बहुत ध्यान से आपको सुनता हूँ, किस पैशन से आप बात कर रहे हैं। केवल हवा में तो सारी बात नहीं है, ठीक है। एक और मैं चाहता हूँ कोई शेयर करें। एक तो मेल पार्टिसिपेंट होगा। कितने लोगों ने लिखा है आंसर, तभी आप शेयर कर पाएंगे, जिन्होंने लिखा है तभी वो शेयर कर पाएंगे, राइट। और जो PMS के साथ जुड़े हुए हैं या जुड़ना चाहते हैं तो वो शेयर करेंगे तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, राइट। कौन कौन हाथ उठा रहे हैं? बहुत सारे लोग शेयर करने के मूड में हैं जी, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ थोड़े हाथ कुछ और। राइट राइट, ओके ओके ओके, कम 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 कम, दैट्स गुड। महिला शक्ति जिंदाबाद, ये ना, कम 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 प्लीज। ये तो बड़ी मरी हुई तालियां थी आपकी। अपना परिचय दीजिएगा और क्या हमें आप बताना चाहेंगे, आराम से बताइए। मेरा नाम बबीता गर्ग है
और नेटवर्किंग मैं 3 साल से लगकर कर रही हूँ। लेकिन सच बताऊँ तो मुझे इस काम में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि पहले मैं घर में रहती थी, एक हाउसवाइफ थी, और सही बताऊँ तो बहुत बीमार भी रहती थी। ये शायद जो लोग मुझे पहले से जानते हैं उन्हें मालूम है कि बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी, आधे दिन हॉस्पिटल आधे दिन घर में ये रहता था। लेकिन एक दिन मेरे हस्बैंड मुझे ऐसे ही सेमिनार में लेके गए और ट्रेनिंग में लेकर गए। जब वो मुझे वहाँ ले गए, पहले दिन तो मैं सो गई थी, सच बता रही हूँ। पहले दिन मुझे नींद आ रही थी, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा, ना ही सही लगा। लेकिन फिर उसके बाद 1-2 बार फिर गई और धीरे धीरे मुझे उसमें इंटरेस्ट आना शुरू हुआ। और जब मैंने देखा कि लोगों में, मतलब जब हम कोई काम करते हैं इस तरह का, तो लोगों में डिमांड बढ़ती है, यानी हम उनके लिए अच्छा कर रहे हैं, अपने साथ साथ अपनी इनकम भी बढ़ा रहे हैं। और जब हम अपनी इनकम बढ़ा रहे हैं, साथ में लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं, तो नेचुरली इससे बढ़िया तो काम हो ही नहीं सकता। अब हम आंसर्स पे आएंगे। तो जी, आंसर्स पे आएंगे या ताकि हम और स्पेसिफिक हो जाए अपनी प्रेजेंटेशन में। जी, शुरू करें। सर, मेरे जीवन के 3 जो महान लक्ष्य हैं वो क्या हैं? यही पहला क्वेश्चन था। इसमें एक तो सबसे बड़ी बात यह है, मेरी शुरू से एक ख्वाहिश थी कि मैं अपनी पर्सनल गाड़ी लूँ, जो कि मैं नेटवर्किंग से ही ले सकती हूँ। ये चीज़ मैंने नोटिस की थी, क्योंकि मैं चाहती हूँ मैं अपने हस्बैंड से अलग, मतलब साथ तो हम काम करते ही हैं, लेकिन अलग भी मैं दौड़कर और ज़्यादा काम इस काम को कर सकूँ। दूसरा है इसमें मतलब एक, जैसे कहते हैं ना कि ग्रुप को बढ़ा करना, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाना। तीसरा मेरा इसमें लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा टॉप अर्निंग में आना। 1 साल के अंदर अंदर मैं टॉप अर्निंग में आना चाहती हूँ। मेरा एक दूसरा क्वेश्चन था हमारा, इन तीनों में से कौन सा इनकम क्या है, इनकम को बढ़ाएगा? तो नेचुरली नेटवर्किंग, पीएमएस, इससे बढ़िया और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे लिए। तो मुझे कौन सी चीज़ छोड़नी है? नेचुरली मुझे आलकस छोड़ना है, और अब दिन रात मुझे मेहनत करनी है इसमें अपने आप को प्रूव करने के लिए। और पांचवा क्वेश्चन है, इस चीज़ की गारंटी कौन देगा? तो वो मेरा पे आउट देगा, इसके लिए मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे कैसी किताबें पढ़नी चाहिए और किस तरह की ट्रेनिंग लेनी चाहिए? जैसे कि मैं ये आज राजेश अग्रवाल जी की ट्रेनिंग ले रही हूँ, और शायद मैं नेट पे भी इनसे जुड़ी हुई हूँ। नेचुरली इसलिए कि मुझे कुछ नया सीखने को मिले। और बुक्स का रहा तो बुक्स तो मैं जो मुझे मिलती है नेटवर्किंग की, जितनी भी, मतलब मैंने अभी तक काफ़ी पढ़ी हैं। सच बताऊं तो बुक्स पढ़ने का मुझे बिल्कुल शौक नहीं है, लेकिन नेटवर्किंग ने वो शौक पैदा कर दिया, सच बताऊं। थैंक यू। हो गया? आपका नाम आपने बताया? बबीता गर्ग। बबीता गर्ग। अगर आपको बबीता जी की बात अच्छी लगी है और लगता है हाँ बहुत जोश आया सुन के, तो इनको बहुत अच्छे से विदा करें तालियों के साथ, है ना? ऑल द बेस्ट बबीता। गॉड ब्लेस यू। अच्छा लग रहा है आपको? हाँ बिल्कुल। जी, ये आपके लिए। और ये किस लिए है? सर, टॉप करने के बाद साइन करना है बड़े बड़े चेक को। गॉड ब्लेस यू। ओके, जोरदार तालियां बबीता जी के लिए। अगला प्रश्न ये है कि अब राजेश जी बात समझ में आ गई है, आपने जो बात हमें समझाई, लेकिन अब ये बता दो जल्दी से कि हम इस बिजनेस को और बढ़िया तरीके से कैसे कर सकते हैं। Am I right or wrong? कैसे शुरुआत करें? फटाफट लिखना शुरू करें ताकि मैं एक एक लाइन लिखवाऊंगा। और पॉइंट नंबर 1, इस काम को बेहतरीन तरीके से और कैसे करें। अपने बिजनेस को याद रखिएगा, मैं एक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, बिजनेस को कैसे करें। हेलो, ये कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं है, ये पूरा बिजनेस है। आपने अपना टाइम इन्वेस्ट किया है, आपने अपना पैसा लगाया है, इस बिजनेस को आप कैसे करें ताकि और मजा आए। मैंने कुछ रिसर्च करके पॉइंट बनाए हैं। पॉइंट नंबर 1, 3 से 5 साल का लक्ष्य बनाएं। कीप अ लक्ष्य फॉर 3 to 5 years। 5 साल का लक्ष्य मस्ट है आर्थिक आजादी को पाने के लिए। 3 से 5 साल का लक्ष्य बनाएं। नंबर 1 लिख लिया तो जल्दी से आहा बोलेंगे। नंबर 2, अपनी सफलता की कहानी तैयार करें, उसे लोगों को सुनाएं। अपनी सफलता की कहानी तैयार करें, उसे लोगों को सुनाएं। गुड।
नंबर 3, ज्यादा से ज्यादा सफल व्यक्तियों को मंच पर बोलने का मौका दें। जिनके पे आउट्स अच्छे आ रहे हैं, जो खुश हैं, उनको मंच पे ज्यादा बुलाएं। जब आपके गेस्ट ऐसे लोगों को सुनते हैं तो वो जल्दी मोटिवेट होते हैं। बात समझ में आ रही है तो रिस्पॉन्स करेंगे। हेलो, गुड। अब ये चौथा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट अभी जो बोला रिपीट करूं, ज्यादा से ज्यादा सफल लोगों को, मान लो जिनका पे आउट अच्छा आ रहा है 10,000, 15,000, 20,000, उनको मंच पर बुलाएं, ताकि जब कोई नया गेस्ट आता है और जब वो सुनता है कि 2 घंटे देकर ये 10,000 रुपए कमा रहा है, तो उसके अंदर मोटिवेशन पैदा होती है। आप तो बोलें, देखो आज शाम से मैं तो बोल रहा हूं, लेकिन मैं 2-3 लोगों को मंच पे मैंने क्यों बुलाया? मैं तो बोल रहा हूं, आप तालियां बजा रहे हैं, बट आपके अंदर से ही जब लोग आते हैं और बोलते हैं तो और मजा आ जाता है। बात समझ में आ रही है? अब आप समझ गए। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से सुने, पहले सुने फिर लिखें। कुछ लोग बोलने में माहिर होते हैं, 5 लोगों से मिलेंगे, 5 को कन्विंस कर देंगे और 5 लोग ज्वाइन करेंगे। इनको कहते हैं बात बोलने की कला। लेकिन कुछ लोग बोलने में माहिर नहीं होते। कोई बात नहीं, अगर आप बोलने में माहिर नहीं है तो नंबर ऑफ पर्सन से मिलने में माहिर हो जाओ। यानी 5 लोग से अगर मिलके कोई आदमी 5 को कन्विंस कर लेता है, कोई बात नहीं, आप 25 से मिलो तो भी 5 कन्विंस हो जाएंगे। हेलो, जोर से। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर आप बोलने में माहिर नहीं हैं तो लोगों से मिलने में माहिर हो जाओ। चौथा पॉइंट। नेक्स्ट, हर सप्ताह आपके घर एक होम मीटिंग होनी मस्ट है। हर सप्ताह आपके घर एक होम मीटिंग होनी मस्ट है, जिसमें 7 या 8 लोगों को इनवाइट करें। उनको ये बोल के इनवाइट करें, मैं एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़ा हुआ हूं जहां हेल्थ, वेल्थ, रिलेशन तीनों में इजाफा हो सकता है। 1-1.5 घंटे का सेमिनार रखें, बीच में कोई टेलीफोन, कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। ये वीकली होम मीटिंग मस्ट है, वरना व्यापार आगे नहीं बढ़ पाएगा। क्या मैं समझा पा रहा हूं? गुड। नेक्स्ट, फॉलो अप जरूर करें। फॉलो अप। एक व्यक्ति आपके घर में आया तो ये मत समझे वो ज्वाइन करेगा जब तक आप 3 से 5 बार फॉलो अप नहीं करेंगे। हमारे नेटवर्कर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, फॉलो अप नहीं करते हैं। अरे उसकी मर्जी, नहीं मर्जी नहीं, उसको फोन करके पूछे भाई क्या दिक्कत है, तेरे को समझ में आया नहीं आया। याद रखना, जब तक वो ये ना बोले अगली बार तू मुझे इस मामले में फोन मत करना, तब तक वो तैयार है। हेलो, समझ गया? वेरी गुड। एक डर होता है नेटवर्कर के मन में, मैं अपना प्लान दिखाऊंगा और मुझे ना कह देंगे। अब आज इस डर को मैं परमानेंटली खत्म करने वाला हूं। ना के डर से बचें। कैसे? मान लो 11वां आदमी आपको ज्वाइन करेगा तो 10 तो ना कहना ही चाहिए ना। हेलो, अगर 11वां आपको ज्वाइन करेगा तो 10 को तो ना कहना ही पड़ेगा। तो जितना ना है उतना आप हाँ के करीब हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जितनी बार ना है उतना आप हाँ के करीब हैं। नेक्स्ट पॉइंट, 100 लोगों की लिस्ट तैयार करें। 100 लोगों की लिस्ट तैयार करें। आपको पता है, मैंने सीरी 4 में बताया था, फ्रेंड्स, F से फ्रेंड, R से रिलेशन, I से इंस्टीट्यूट। 100 लोगों की लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। जब तक नए लोग नहीं जोड़ेंगे नेटवर्क बढ़ेगा नहीं, वहीं रुक जाएगा। अगला पॉइंट, अपने सारी जो आपकी टूल्स हैं, कैटलॉग हैं, आपके प्रोडक्ट हैं, आपकी वीडियोस हैं, वो सारे तैयार रखें। लोग जब चीजों को देखते हैं तो ज्यादा मोटिवेट होते हैं। तो लिखिए, सारे टूल्स रेडी होने चाहिए प्रेजेंटेशन देते वक्त। नेक्स्ट, अपने स्पॉन्सर को बढ़िया से ट्रेनिंग दें। जिनको आपने स्पॉन्सर किया है उनकी ट्रेनिंग होनी मस्ट है। नेक्स्ट, स्पॉन्सर मतलब जिनको आपने स्पॉन्सर किया है, आपके नीचे जो हैं उनको ट्रेनिंग बढ़िया से दे। बिगड़ ट्रेनिंग दिए अच्छा काम नहीं होता। बंदर को भी अगर ट्रेनिंग दे दें तो हारमोनियम बजा सकता है एकदम। तो समझ गए आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं? वेरी गुड। सेमिनार देने के पहले कच्ची प्याज ना खाएं। ये क्या लिखवा रहे हैं? हाँ लिखिए, कुछ लोग कच्ची प्याज खा के सेमिनार जब देते हैं तो फिर इतनी सुंदर खुशबू आती है, लोग दूर खड़े रहते हैं। अपनी बॉडी को फ्रेश रखें, थोड़ा लगाएं, थोड़ा इल्ली बिल्ली लगाएं,
तो आप सामने बगल में खड़े नहीं हो पाएंगे आप। हैंकी भी गंदा है, क्लीन होना चाहिए हैंकी। आपकी बॉडी एकदम फ्रेश होनी चाहिए। कल शाहरुख खान को अनुष्का शर्मा बोलती है इनको सूंघने में बड़ा मजा आता है। फिर कटरीना कैफ ने सूंघ के देखा। बताओ ऐसे अगर लोग मिल जाएं तो जीवन बल्ले बल्ले हो जाए ना। अपनी बॉडी को फ्रेश रखें, ठीक है। अगर आपका कोई डाउनलाइन फोन करता है तो तुरंत रिप्लाई करें। अगर बिजी है तो थोड़ी देर बाद फोन करें, लेकिन रिप्लाई 24 घंटे में होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो कोई जरूरी कॉल हो। नहीं सर हम तो फोन बंद करके बैठे हुए हैं, डाउनलाइन कैसे की तैसे स्पॉन्सर कर दिया, भाड़ में जाए, गया बिजनेस चौपट। कितने पॉइंट हुए? 12। एक अंत में लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने आप को वैल्यूएबल बनाएं, मूल्यवान बनाएं, पैसा अपने आप आएगा। अपने आप को वैल्यूएबल बनाएं, मूल्यवान बनाएं, पैसा अपने आप आएगा। हाँ दोस्तों, 3 बजे हमने यात्रा शुरू की थी, बीच में 20 मिनट का ब्रेक था, 6 बजे बज चुके हैं। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है आपके मन में पिक्चर अभी बाकी है ना? पिक्चर बहुत सारी बाकी है, तो पार्ट 1 है। ऐसे ऐसे पिक्चर के 10 पार्ट हैं, लेकिन सारे पार्ट एक ही दिन में नहीं दिए जा सकते हैं। आप समझ पा रहे होंगे हैं? पिक्चर अभी बाकी नहीं, पिक्चर बहुत बाकी है। आज से आप अपने आप को नए रूप में तैयार करें। ज्यादा समस्या ना हो ये प्रार्थना भगवान से ना करें, ज्यादा कुशलता मेरे पास हो ये प्रार्थना करें। याद रहेगा ये वाला डायलॉग? रिलेशनशिप को ठीक करें, टीम को मोटिवेट करते रहें, समस्याओं को सुलझाने की कला सीखें, प्रेजेंटेशन देने की कला सीखें, बात करने की कला सीखें, और चिंता और टेंशन को हैंडल करने की कला सीखें। फिर पे आउट के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, पे आउट आपके पीछे पीछे भागेगा। हमने भी जिंदगी के कई रंग देखे हैं, कभी धूप कभी छांव कभी बारिशों के संग देखे हैं, और जैसे जैसे मौसम बदला लोगों के बदलते रंग देखे हैं। ये उन दिनों की बात है जब हम मायूस हो जाया करते थे, अपनी मायूसी का गीत लोगों के सामने गाया करते थे। कभी कभी तो जज्बात में आंसू भी बहाया करते थे, परंतु अक्सर लोग हमारे आंसुओं को देखकर हंसी उड़ाया करते थे। अंतिम 4 लाइन, अचानक जीवन ने नया मोड़ लिया, हमने अपनी परेशानियों को बताना ही छोड़ दिया, और अब तो दूसरों की जिंदगी में भी हंसी का बीज बो देते हैं, और खुद को अगर रोना भी पड़े तो हंसते हंसते रो देते हैं। गॉड ब्लेस यू, आई लव यू। आपके साथ ये यात्रा बड़ी मजेदार रही। सर जानवरों की ट्रेनिंग क्या? कौन सा प्रश्न है ये? जानवरों की ट्रेनिंग कैसी है? एक बार ऐसा हुआ गुरु, एक बार ऐसा हुआ, अच्छा